फिर हम देखते हैं लीनियर पेयर एंगल्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, एक लाइन में एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। लाइन तो आप समझ ही गए, 2 एंडलेस पॉइंट हो जाएंगे, उसका एंड नहीं है, एक्सटेंडेड इन बोथ साइड। उसमें अगर 3 पॉइंट P, Q, R, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है पॉइंट का कि इक्वली डिस्टेंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उस लाइन पे कहीं पर भी हो, उस लाइन पे कहीं पर भी हो, लेकिन वो लाइन में लाई कर रहे हैं अगर ये पॉइंट, इफ 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3, ठीक है, पॉइंट लाई ऑन ए लाइन, देन यू कैन से दैट दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर पॉइंट। तब क्या हो जाएंगे? कॉलिनियर पॉइंट। अब एक लाइन है ये, यहाँ पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट यहाँ पे आया R। अब ये बताइए P, Q, R, आर कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर? नॉन कॉलिनियर, बिकॉज R पॉइंट डजंट लाई ऑन लाइन। ठीक है, जो लाइन हमारी है वो लाइन से क्या हो गया? आउटसाइड हो गया। P एंड Q लाई ऑन ए लाइन, सिर्फ P और Q लाई करते हैं। अब इस कंडीशन में देखिए P, Q, R ऑल 3 पॉइंट लाई ऑन ए लाइन, लाइन में है तीनों पॉइंट, ऑल 3 पॉइंट लाइन में है, इसलिए इसको क्या कह देंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स आपकी समझ में आ गया होगा। कॉलिनियर पॉइंट्स में क्या है? मोर देन 3 और 3 से ज्यादा कितने पॉइंट हैं? P, Q, R, S, T, कितने पॉइंट हैं, लेकिन मिनिमम कंडीशन 3 की होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक लाइन में है, उसमें लाई करते हैं तो कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे, और अगर उससे कोई एक पॉइंट भी बाहर है तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। किसकी बात करेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। अभी हमने क्या किया था? एडजेसेंट एंगल की डिस्कस की थी आपसे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में हमने क्या डिस्कस किया आपसे? सपोज ये है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन थी? फर्स्ट कंडीशन थी कॉमन क्या होना चाहिए? वर्टेक्स होना चाहिए। एक क्या होनी चाहिए उसमें? कॉमन आर्म होनी चाहिए। और जो अपोजिट आर्म है, जो 2 आर्म रिमेनिंग है, वो क्या होनी चाहिए? आइदर साइड, इस कॉमन आर्म के एक इधर एक इधर। तो ये तो हो गया किसके लिए? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल में ही एक कंडीशन और है, वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल की। किसकी है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल की। एक्सेप्शनल कंडीशन है। इसमें क्या होता है? जो आइदर साइड के आर्म है, एडजेसेंट एंगल तो होना ही चाहिए, लेकिन जो आइदर साइड ऑफ आर्म है, मतलब अनकॉमन या जो कॉमन नहीं है, कॉमन आर्म तो ये थी हमारी, कॉमन आर्म के अलावा 2 आर्म है, OQ एंड OR। अगर इनका जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री हो जाता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, और यू कैन से इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अगर ये दोनों नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हैं, या वो जो एंगल है एडजेसेंट एंगल, उनका सम 180 डिग्री है, देन यू विल से दैट द एंगल इज ए लीनियर पेयर। ओके, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। एडजेसेंट एंगल की कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म अगर स्ट्रेट लाइन पे आते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, देन यू विल से दिस इज ए लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर बनाएंगे, ये एक लाइन में है इसलिए लीनियर पेयर कह दिया उसको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसको समझना है हमको, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है। सपोज एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है, ये एक लाइन है, इसको हमने इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन, इंटरसेक्ट क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन और ड्रॉ कर दी इसके ऊपर से, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि एक दूसरे पे क्रॉस कर रही है। जहां पे क्रॉस करती है, इफ 2 लाइन क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड
इफ एनी टू लाइन क्रॉस ईच अदर एट ए सेम पॉइंट देन द लाइन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। वो लाइन को क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस करती हैं, लाइन को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो डिफरेंट चीजें हैं इसमें, एक तो पॉइंट की बात कर रहे हैं हम और एक लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो दो लाइनें हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो तो हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो पॉइंट है जहां पे वो क्रॉस कर रही है एक दूसरे को वो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या है? जैसे सपोज पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं तो ये एक दूसरे पे कभी मिलेंगी एक दूसरे से? नेवर। तो ये जब कहीं नहीं मिलेंगी तो इनका क्या होगा? एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ही नहीं। जब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब जहां पे मिलती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अगर ये क्रॉस ही नहीं करेंगे एक दूसरे को तो इनको क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे अपनी बुक देखिए, बुक का बोथ कॉर्नर है, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, या एक अपर साइड का एक लोअर साइड का, उस पे अगर लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो कभी मीट नहीं करेंगी एक दूसरे पे, मिलेंगी नहीं, क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे से, तो वो क्या हो जाएंगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एज देख लीजिए, स्केल उठाइए अपना, स्केल पे देखिए, एज देखिए। एज मतलब उसकी साइड, दो साइड है अलग अलग। ठीक है, एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड, क्या वो साइड एक दूसरे से कभी मिलती है? नेवर। तो वो क्या हो जाएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब बात करेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसमें होगा पहले तो ये समझना है, इंटरसेक्टिंग लाइन में होगा या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन में होगा, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करेगा कोई लाइन एक दूसरे को तभी तो उसमें एंगल बनेंगे। जब कोई दो लाइनें सीधे स्ट्रेट वे में चलती चली जा रही हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेंगी कहीं पे, तो एंगल तो बनने का मतलब ही नहीं होता है। एंगल कब बनता है? जब एक वर्टेक्स होता है जहां पे लाइन मीट करती हैं, तो मीटिंग पॉइंट होना चाहिए उसमें। तो जब मीटिंग पॉइंट ही नहीं है तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन को बहुत बेसिकली समझना है, नॉन इंटरसेक्टिंग जो लाइंस हैं उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कभी नहीं बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसमें बनेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस में। और क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां एक कॉमन वर्टेक्स की जरूरत होती है जो क्या होता है? मीटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, सपोज हमने ये इंटरसेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसको क्रॉस करती हुई दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, सेकेंड लाइन। ये कहां पे मिलते हैं एक दूसरे से? ओ पे मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो दो तीन चीजें क्लियर हो गई। तो पॉइंट ओ जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये एक लाइन एल है, एक लाइन क्या है? एम है। तो लाइन दोनों हो गई। अब यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सपोज ये एंगल क्या है हमारा? एक्स है, तो ये जो एंगल है अपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाई है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? वाई। दिस इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसकी डिटेल हम फिर बताएंगे नेक्स्ट डिटेल में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल हैं, और इक्वल क्यों होते हैं, ठीक है, वो भी हम समझाएंगे, प्रूफ भी करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक्सियम्स है तुम्हारी, इसको हम फिर आगे बताएंगे। अभी इतना समझ लीजिए इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो ये समझ में आ गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है।